दोस्तों किसी ने क्या बात सही कही है, अ मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इसका मतलब है एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है और जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर ही बनती है। जिस तरीके की उसकी फैमिली उससे ख्याल रखती है और जिस तरीके का उसका फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप सर्कल है और किस तरीके से उसके टीचर उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसी से ही उसकी आइडेंटिटी बनती है। और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आप फील कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर के उसकी आइडेंटिटी को बनाती हैं और वही बाद में चल के उसका व्यवहार बन जाती है। इसमें मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है जो कि प्ले करती है मास मीडिया। इसमें आपकी बुक्स हो गई, जिस तरीके के आप टीवी शोज़ देखते हैं, टीवी एड्स देखते हैं और आप जिस तरीके के न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, साथ के साथ आप जिस तरीके के गाने सुनते हैं एंड आप जिस तरीके की मूवीज़ देखते हैं, ये सभी डायरेक्ट आपके इम्पैक्ट डालती हैं आपके ब्रेन के ऊपर और उसी से ही आपकी आइडेंटिटी बनती है और वही आपका एक टाइम पे जाके आपका व्यवहार भी बन जाते हैं। लेकिन इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या देखना है, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं आपके ब्रेन के ऊपर। अब इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको सुनना है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन से गाने आपको सुनने हैं, ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं आपके ब्रेन के ऊपर और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर इसी का रोल प्ले करती हुई एक और मूवी आई है जिसका नाम है एनिमल। और ये एनिमल मूवी आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। आपको ये चीज़ पता भी नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि एक मूवी कैसे हमें डैमेज कर सकती है। तो देखिए, अगर कोई पर्सन है वो एक दिन अगर कोई काम करता है तो उससे उसके ऊपर ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो रेगुलरली उसी काम को करेगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली उसका डैमेज होगा ही होगा। और इसी तरीके से ये मूवी भी है। अब एक बच्चा है जिसको कि बड़े ही प्यार से उसको पाला गया, उसके माँ बाप के द्वारा उसका ख्याल रखा गया और उसके स्कूल में भी उसको अच्छे से प्यार से पढ़ाया गया और उसका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा है और उसके पास जो नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में वो अगर इस तरीके की मूवीज़ देखेगा तो उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक बच्चा ऐसा है जिसको कि वो घर में देखता है कि उसके फादर के द्वारा मदर को पीटा जाता है और उसकी बहन को कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाने दिया जाता, किसी के साथ मिलने नहीं दिया जाता, तो उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा कि लड़के ही सब कुछ बाहर कर सकते हैं, यानी कि मेल ओरिएंटेड समाज है ये। तो अगर इस तरीके के थॉट प्रोसेस वाला लड़का जाकर के ऐसी मूवीज़ जाके देखता है, तो उसके अंदर और ज़्यादा इस तरीके की भड़काऊ चीज़ें, वॉयलेंटिंग चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट हो जाएँगी, उसके अंदर आ जाएँगी। उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि वो जो चीज़ देख रहा है वो सही भी है या गलत है। और जब वो थिएटर में जाके इस तरीके की मूवीज़ देखता है, तो उसको डेफ़िनेटली इसका ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इतनी सी छोटी-सी मूवी क्या ही कर लेगी? तो ये छोटी मूवी तो नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। आपको मूवी देख कर के लगेगा कि इतने सीन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होता इन सीन को देखने से, ये रियल थोड़ी है। आपको लगता है कि रियल नहीं है क्योंकि आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो वो उसके लिए वो रियल ही है। अब देखिए, आप रात में अगर सो कर के जगते हैं और आपको कहीं पे भूत की परछाई, आप अपनी परछाई को देख के डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में आपके लिए तो नहीं एग्ज़िस्ट करती, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो बचपन से ही सुनाया गया है कि भूत होता है, तो वो उसके ना होते हुए भी आपको दिख जाता है। इसी तरीके से इस तरीके की जो मूवीज़ आती हैं, वो आपके ब्रेन को डैमेज करती हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि इतना खून-खराबा, इतनी मार-काट एक्चुअल रियल लाइफ़ में उनको लगता है कि यही हकीकत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो मैं तो कहूँगा कि वैसे अवॉइड करें, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये मूवीज़ में कुछ इस तरीके के सीन भी हैं जो कि हम फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। सो मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगर आपको साइकोलॉजी और मोटिवेशन से रिलेटेड देखना कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।